ओके बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 17 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में माय मीवा को बता रही होती है कि जो माँ की है वो काफी वीक है। वो अभी एक फोर्थ ग्रेड सॉर्सरर है और हमेशा फोर्थ ग्रेड सॉर्सरर ही रहेगी। माय की बातों को सुनने के बाद मीवा काफी खुश हो जाती है। लेकिन अगला सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर मीवा की हालत खराब हो रही होती है माकी से लड़ने में, क्योंकि अभी उसे पता चल चुका है कि माकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। मीवा ये भी कहती है कि अगर अभी माकी तलवार का यूज कर रही होती तो फिर मीवा दूसरी बार मर चुकी होती। मीवा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि मागी जो है वो एक फोर्थ ग्रेड सॉर्सरर है, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट को भी आराम से मार सकती है। और अभी मागी के हाथ में जो कर्स टूल है वो उसे काफी अच्छे से यूज कर पा रही है। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद माकी मीवा को एक खाई के किनारे पे ले आती है और वो उसको नीचे धकेल देती है। मीवा यहाँ पर नीचे आते ही पानी में गिर जाती है और थोड़ी देर बाद माकी भी नीचे आती है और वो उसके ऊपर अपने वेपन से हमला कर देती है। अब मीवा यहाँ पर फिर से अपने सिंपल डोमेन का यूज करती है। मीवा बताती है कि उसके डोमेन का रेडियस है 2.21 मीटर और जो भी उसके रेडियस में आएगा मीवा उसके ऊपर आराम से अटैक कर सकती है। मीवा ये भी कहती है कि डोमेन को एक्टिवेट करते टाइम जिस जगह पर वो पैर रखती है और थोड़ी देर बाद अपने पैर को हिला लेती है तो उसी समय उसका डोमेन भी बंद हो जाता है। मीवा के टेक्निक में एक क्विक ड्रॉ नाम की चीज है जिसके यूज से उसकी तलवार में कर्स एनर्जी आ जाती है। लेकिन मीवा को यहाँ पर माकी के ऊपर अटैक करने के लिए एक अच्छी ओपनिंग ढूंढनी होगी। दूसरी ओर माकी यहाँ पर समझ जाती है कि जो मीवा है वो माकी के कर्स टूल को उससे दूर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अब माकी यहाँ पे अपने कर्स टूल को तोड़ देती है दो हिस्सों में। इसके बाद वो उसका एक टुकड़ा जो है वो मीवा की ओर फेंकती है, लेकिन मीवा अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से खुद को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद सेम डायरेक्शन से ही एक और वेपन आता है उसकी ओर, जिसके बाद मागी सीधा भागते हुए जाती है मीवा की ओर और वो उसके ऊपर स्ट्राइक कर देती है। एंड इस वजह से यहाँ पर मीवा के पैर हिल जाते हैं जहाँ पर उसके पैर रखे हुए थे उस जगह से। माकी अब मीवा को उठाकर पटक देती है जिससे कि मीवा दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन अब वो ये चीज देखती है कि उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो स्वॉर्ड अब माकी के पास होती है। मीवा की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है ये चीज देखकर कि माकी ने उसकी तलवार चुरा ली। अगला सीन होता है इन टीचर्स का। यहाँ पर इन टीचर्स के बीच में एक औरत बैठी होती है जो कि यहाँ पे सबसे कहती है कि जो मागी है उसको सेकंड ग्रेड पर प्रमोट कर देना चाहिए। गोजो कहता है कि उसको भी ये सेम चीज लगती है, लेकिन जो जेनिन क्लैन है वो बार बार दिक्कत खड़ी कर देता है इस चीज में। गोजो बताता है कि जिस फुटेज में वो लोग यूजी को देख रहे हैं वो फुटेज बार बार कट रही है। ये लेडी जो यहाँ पर बैठी हुई है इसका नाम है मे और ये एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पेपर चलता है, वो भी लाल कलर में। ये लाल कलर से पेपर चलने वाली चीज ये बताती है कि अभी एक कर्स स्पिरिट मरा है और इसको मारने वाले हैं टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ये चीज ब्लू कलर में होती तो इसका मतलब ये होता कि उस कर्स स्पिरिट को मारा है क्योटो स्कूल के स्टूडेंट ने। ये जो कर्स स्पिरिट मारा होता है वो मारा होता है पांडा ने। अगला सीन होता है नोबारा का, जो कि मोमो का पीछा कर रही होती है, लेकिन मोमो अपने झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ रही होती है। मोमो यहाँ पर अपनी झाड़ू की हेल्प से विंड क्रिएट करती है और ये विंड जाके लगती है नोबारा को। नोबारा कहती है कि इस विंड में कर्स एनर्जी भी है। जब नोबारा अपने आप को उस विंड से बचा लेती है वो देखती है कि उसके पीछे मोमो की झाड़ू आ चुकी है और वो झाड़ू नोबारा के फेस पे जाके लगती है, जिसके बाद वो झाड़ू मोमो के पास वापस चली जाती है। अब यहाँ पे मोमो फिर से हवा में उड़ने लगती है और नोबारा उसके ऊपर अपने नेल्स से अटैक करती है। मोमो यहाँ पर अपने आप को बचा लेती है, जिसके बाद वो फिर से विंड अटैक करती है, लेकिन वो देखती है कि नोबारा को उसके अटैक से ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। हवा में उड़ते हुए मोमो यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे एक बार नोरिटोशी कामो ने बताया था कि टोगे के कर्स स्पीड से कैसे बचा जा सकता है। नोरिटोशी ने बताया होता है कि कर्स स्पीड से बचने के लिए उन सभी को अपने कान और दिमाग को कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट करना होगा। और अभी मोमो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि वो नहीं जानते कि टोगे उसके ऊपर कब अपनी कर्स स्पीड से हमला कर दे। नोबारा फिर से अपने नेल से मोमो के ऊपर हमला करती है और मोमो उससे अपने आप को बचा रही होती है, जिसके बाद वो नोबारा को माय जेनिन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि जो माय है वो जेनिन क्लैन से है। जेनिन क्लैन 3 बड़े क्लैन्स में से एक क्लैन है और वहां पर बस परफेक्शन ढूंढी जाती है। मोमो माई के बारे में बता रही होती है कि जेनिन क्लैन में पैदा होने के बाद से ही उसको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोबारा कहती है कि ये सारी बातें सुनने के बाद भी उसको माई पसंद नहीं है, क्योंकि वो माकी को ज्यादा पसंद करती है। माकी भी सेम क्लैन से है, लेकिन माकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर नोबारा अपनी स्ट्रोडॉल टेक्निक हेयर पिन का यूज करती है।
इस टेक्निक से यहाँ पर नोबारा ने जितनी भी नेल्स मोमो की तरफ फेंकी थी, उन सभी में से बहुत ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी निकलने लगती है और इस चीज के चलते मोमो का बैलेंस बिगड़ने लगता है उसके झाड़ू पर से। नोबारा अब यहाँ पर एक कील को पेड़ में घुसा देती है और उसके ऊपर चढ़ के वो मोमो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मोमो के झाड़ू का बस ये पार्ट निकाल पाती है। मोमो कहती है कि नोबारा उस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती। नोबारा नीचे जाती है और वो कहती है कि उसे जो चीज चाहिए थी वो उसको मिल चुकी है और जो चीज उसके पास अभी है वो काफी है। नोबारा यहाँ पर इस डॉल पर उस झाड़ू की ये चीज लगा देती है, जिसके बाद वो उस डॉल के ऊपर अपना हैमर मारती है और इसकी वजह से मोमो अपना कंट्रोल खो देती है अपने झाड़ू पे से एंड मोमो यहाँ पर जमीन पर गिर जाती है। नोबारा उसकी ओर भागते हुए जाती है और एक टॉय हैमर निकालती है, जिसके बाद वो उसको बहुत मारती है उस चीज से। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही नोबारा उसके ऊपर एक और हिट करने जाती है, उसको एक गोली आके लगती है बहुत दूर से और ये गोली मारी होती है माए ने। माए इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी गोली निशाने पे लगी है। मतलब यहाँ पर माए मोमो को कॉल आके बताती है कि जो गोली उसने नोबारा को मारी है वो बस एक रबर बुलेट है और उसको ये भी पता चल चुका है कि पांडा जीत चुका है और वो वहां पर आने वाला होगा। इसीलिए माए मोमो को वहां से जल्दी निकलने के लिए कहती है ताकि मोमो हवा में उड़ के इन सब की हेल्प कर पाए। जैसे यहाँ पर माए फोन कट करती है, वो देखती है कि उसके बगल में माकी आ चुकी है और अब यहाँ पर माए माकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगला सीन होता है एक फ्लैशबैक। नोबारा यहाँ पर यूजी से पूछ रही होती है कि वो माकी के बारे में क्या सोचता है। यूजी कहता है कि वो कुछ भी आंसर दे इस क्वेश्चन का, माकी उसके ऊपर भड़क जाएगी। लेकिन यूजी तब भी कहता है कि जो माकी है वो कमाल की है। नोबारा उसे कहती है वो एज अ सॉर्सरर कैसी है। यूजी कहता है कि उसको जुजुत्सु के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन माकी जो है वो लड़ाई करने में बहुत पावरफुल है। जैसे ही यहाँ पे नोबारा यूजी को बताती है कि माकी एक 4th ग्रेड सॉर्सरर है, यूजी को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। नोबारा बताती है कि जो जेनिन क्लैन है वो माकी के प्रमोशन में इंटरफेयर करते रहते हैं। इनकी सुनने के बाद पांडा कहता है कि अगर एक्सचेंज इवेंट में माकी ने अच्छा काम किया तो फिर जेनिन क्लैन वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा इंटरफेयर करना। वेल अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर माए माकी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन माकी जो है वो आराम से उसकी बुलेट को 2 हिस्से में काट देती और अब यहाँ पर माकी सीधा भागते हुए माए की ओर जाती है एंड इस चक्कर में माए उसके ऊपर निशाना नहीं लगा पाती। तभी अचानक से माकी उस पेड़ की डाली को काट देती है जिस पर माए खड़ी होती है। माए के जमीन पर आते ही माकी उसके ऊपर लात मारती है। माए मनी मन सोच रही होती है कि वो पहले से ही जानती थी कि माकी के पास वो टैलेंट है जो माए के पास नहीं है। अगला सीन होता है माकी और माए के बचपन का। माकी माए को कहीं पर चलने के लिए कह रही होती है, लेकिन माए चलने से मना कर देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको अपने सामने एक कर्स दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी माकी उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से ले जाती है। अगले सीन में माकी क्लैन लीडर को ये कह चुकी होती है कि वो क्लैन छोड़ के जा रही है, लेकिन वो एक दिन जरूर वापस आएगी। क्लैन लीडर उससे पूछता है कि आखिर वो वापस क्यों आएगी। माकी बताती है वो वापस इसलिए आएगी ताकि वो क्लैन की हेड बन पाए। माकी की इस बात को सुनने के बाद क्लैन लीडर यानी ये बुढ़ा बहुत ज्यादा हंसता है, लेकिन यहाँ से अब माकी चले जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट का होता है जहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं। माकी माए की नजरों से छुपी होती है। माए उसके ऊपर निशान लगाने की कोशिश करती है, लेकिन माकी को एक भी हिट नहीं लगता। जैसे ही माकी को पता चल जाता है कि माए के बंदूक में जितनी गोलियां थी वो सब खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो उसके सामने आ जाती है। बट तभी यहाँ पर अचानक से माए उसके ऊपर एक गोली और फायर कर देती है। ये गोली बनाई होती है माए ने ही अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके। माई की कर्स टेक्निक होती है कंस्ट्रक्शन। माई कहती है कि अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके वो कुछ भी चीज बना सकती है और यही है उसकी कर्स टेक्निक कंस्ट्रक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी लगती है और इससे बॉडी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है और माई के लिए एक दिन में बस एक बुलेट बनाना ही उसकी मैक्सिमम लिमिट है। माई को लगता है कि अब वो जीत चुकी है, बट तभी वो देखती है कि माकी ने उसकी बुलेट को अपने हाथ से ही पकड़ लिया होता है। माई के पास अब कोई भी बुलेट यूज करने के लिए नहीं होती, इसीलिए वो हैंड टू हैंड फाइट करने का ट्राई करती है माकी के साथ। अब माई ये बताने लगती है कि माकी भले ही कोई भी कर्स एनर्जी यूज ना कर पाए, लेकिन उस चीज के बदले में उसको बहुत कमाल की सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटी मिली है। यहाँ पर माकी माई को हरा चुकी होती है। हारने के बाद माई माकी से पूछती है कि आखिर उसने क्लैन क्यों छोड़ा था। इसके रिप्लाई में माकी कहती है उसने माई से कभी भी नहीं कहा था कि वो एक जुजुत्सु स्कूल ज्वाइन करे। माई बताती है कि वो कभी भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बनना चाहती थी और उसको ये सब कुछ बस माकी की वजह से ही करना पड़ रहा है एंड अब उसका ये सब करते हुए दिमाग बहुत खराब हो चुका है। इसके बदले में वो घर पे रह सकती थी और एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी, वो भी माकी के साथ। एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता तुमको इसके अगले एपिसोड में जल्द ही।